परमेश्वर हर एक के साथ आप बोले और बातचीत करें, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक सदस्य अपने जीवन की परिस्थितियों में तेरी आवाज़ को सुनने पाए। पिता, हम आगे के संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 जनवरी 2023 नया साल की आराधना में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कल दिन भर और कल पूरी रात और आज सुबह बहुत सारे लोगों ने मुझे नए साल की बधाइयाँ दी, व्यक्तिगत रूप से कॉल करके और मैसेज के माध्यम से नया वर्ष की शुभकामनाएं वो देते जा रहे हैं कि नया वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, उन्नति, भरपूरी, तंदुरुस्ती को लेकर के आए। ऐसा बहुत सारे आशीर्वाद लोग बाल्टी बाल्टी भर के दे रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बाल्टी बाल्टी भर के सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम इन आशीष को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम इन आशीषों को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आशीष पाना आपके हाथ में, आशीष पाना आपके हाथ में। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, आशीष पाना मेरे हाथ में। मेरे साथ बोलिए, आशीष पाना मेरे हाथ में। मैं चाहूं तो आशीष पा सकता हूं। मैं चाहूं तो आशीष पा सकता हूं। ठीक है, लोगों ने बाल्टी बाल्टी भर भर के आशीर्वाद दिए हैं और मैं चाहूं तो उन आशीषों को अपने जीवन में पा सकता हूं। तो आज का संदेश का शीर्षक यही है, सफलता आपके हाथ में है। सफलता आपके हाथ में है। अब जोर से मेरे साथ बोलिए, सफलता मेरे हाथ में है। सफलता मेरे हाथ में है। इस संसार में हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान सुख और शांति, आनंद के साथ और भरपूरी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो इस नए वर्ष 2023 में परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है, आशीष पाना और सफल होना ये मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर आज से 2022 साल पहले आशीष दे चुका है, हमको सफलता दे चुका है। अब उन सफलता को प्राप्त करना अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। मसीह जीवन हमेशा आसान नहीं होता। मसीह जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मसीह जीवन जीना ये आसान जिंदगी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं। हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं और हमारा एक आत्मिक युद्ध में हम लगे हुए हैं। हमारे जो शत्रु है, जो हमारे जीवन में रुकावटें डालता है, जो हमारे जीवन में बाधा पहुंचाता है, वो कोई इंसान नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, परंतु आत्मिक है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम के पीछे लोगों को देखते हैं और लोगों के लिए अपने मन को कड़वाहट से, नफरत से और घृणा से भर लेते हैं। आपका मन पूरे घृणा से, नफरत से, गुस्सा से, कड़वाहट से भर जाता है और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आशीष नहीं दे सकता है। ऐसे हृदय को जो नफरत और घृणा और कड़वाहट से भरा हुआ है, परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता है। हम एक आत्मिक युद्ध में है। हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक शत्रुओं के साथ में, और हमारा जो शत्रु है वो कमजोर नहीं है। हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है। हमारी जो शत्रु है बहुत ही शक्तिशाली है। इफिसियों 6 अध्याय 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मतलब एकदम घमासान युद्ध, जैसा कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव लोग लड़े थे, वैसा वाला युद्ध है। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारी लड़ाई किसके साथ में है? पहला प्रधानों के साथ, दूसरा अधिकारियों के साथ, तीसरा
हाकिमों के साथ और चौथा आत्मिक सेनाओं के साथ में है। ये 4 ऑफिस आपके शत्रु का दिया हुआ है, प्रधानों से और अधिकारियों से, हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। खुशी। तो हमारा जो मल युद्ध है वो आत्मिक सेनाओं के साथ में है। तो हमको लड़ाई कैसे लड़ना है? शारीरिक रूप से लड़ना है कि आत्मिक रूप से लड़ना है? आपकी लड़ाई आत्मिक है, आपके शत्रु आत्मिक है, तो मुझको और आपको आत्मिक लड़ाइयों को हमको लड़ना है। हमको आत्मिक रूप से लड़ाई को लड़ना है। हम अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से शैतान को नहीं हरा सकते। आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी ताकत से शत्रु को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक है। जब हमारी लड़ाई आत्मिक है, और इसीलिए पौलुस जो है इफिसियों 6 अध्याय के 10 पद में कहता है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 2 चीजें बलवंत बनने के लिए कह रहा है, प्रभु में और उसकी शक्ति में। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर ने हमको 2 गिफ्ट दिया है, पहला प्रभु यीशु मसीह और दूसरा पवित्र आत्मा। हमको प्रभु यीशु मसीह में अर्थात परमेश्वर के वचन में मजबूत बनना है, और दूसरा पवित्र आत्मा में हमको परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा में हमको परिपूर्ण होना है, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब आपको मालूम है कि आपके शत्रु आत्मिक है और बहुत ही पावरफुल है, तो हमको मजबूत बनना है परमेश्वर के वचन में और पवित्र आत्मा में। और परमेश्वर ने हमको हथियार दिया है, अपने सारे हथियार दे दिया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब हम इफिसियों के पत्री को पढ़ते हैं तो हमारी लड़ाई जो है प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ और आत्मिक सेनाओं के साथ में है। और इसलिए हमको वचन में और आत्मा में बलवंत बनना है और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है। 1-2 नहीं, सारे हथियार को बांध लेना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान युक्ति बनाता है, योजना बनाता है। शैतान आपके पीछे अपने दुष्ट आत्माओं को लगा के रखा हुआ है, आपके परिवार के पीछे, आपके काम के पीछे, आपके बच्चों के पीछे, आपके आशीषों के पीछे शैतान दुष्ट आत्माओं को लगा के रख दिया है। और यदि आप सावधान नहीं रहोगे, वचन में और आत्मा में परिपूर्ण नहीं रहोगे, परमेश्वर के हथियार नहीं बांधोगे, तो शैतान के योजना में आप फंस जाओगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो हमको परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना है। और हमारे लिए गुड न्यूज ये है, चाहे हमारा शत्रु कितना भी सामर्थी हो, हमारा शत्रु कितना भी सामर्थी, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सब से भी ज्यादा सामर्थी है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, जो हम में है वह उनसे बड़ा है। हमारा यीशु मसीह शैतान के सारे प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से और उनके सारी आत्मिक सेनाओं से भी बड़ा है। जो हमारे अंदर रहता है, महिमा की आशा यीशु मुझे और आप में निवास करता है। महिमा की आशा यीशु हमारे अंदर निवास करता है, तो हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान गोलियत के समान हमारे सामने आके खड़ा होता है, समस्याएं गोलियत के समान खड़े होकर के हमको ललकारता है, तो हमको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जो हमारे अंदर में है वो उससे बड़ा है। जैसा गीतकार ने गीत बनाया है कि इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा यीशु बड़ा है। इन समस्याओं से कह दो, इन बीमारियों से कह दो, आप अपने दुष्ट लोगों से कह दो कि मेरा यीशु मसीह तुझसे बड़ा है और मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुम्हें कोसे उसे मैं
श्राप दूंगा। इस 2023 में जो आपको आशीर्वाद देगा वो परमेश्वर, उसको परमेश्वर आशीष देगा। और यदि कोई आपको परेशान करता है, यदि कोई आपका विरोध करता है, आपकी निंदा करता है, आपका अपमान करता है, आपकी आलोचना करता है, तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो आप मेरे साथ जोर से अपने लिए भविष्यवाणी करें, इस 2023 में जो मुझको आशीषित करेगा, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। इस 2023 में जो मेरा विरोध करेगा, जो मुझे परेशान करेगा, उसको परमेश्वर नाश कर देगा। तो आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको आशीष देगा, जो आपके साथ भलाई काम करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करेगा। जो आपका विरोध करेगा, जो आपको परेशान करेगा, जो आपको निंदा करेगा, वो ऑटोमेटिक श्रापित हो जाएंगे, ये बाइबल कहती है। तो आपको अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। बस खड़े होना है, उसके आंख में आंख डालना है और कहना है, मेरा यीशु मसीह तुझसे बड़ा है, मेरा यीशु मसीह तुझसे बड़ा है। यदि तू मेरा विरोध करता है तो मेरा यीशु मसीह का विरोध करता है और तू उसके सामने ठहर नहीं सकता है। युद्ध में हमारे लिए विजय की डिक्लेयर कर दिया गया है, विजय की घोषणा कर दिया गया है। इस युद्ध में विजय किसका है? मेरा और आपका है। इस युद्ध में विजय हमारी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, इन समस्याओं के विषय में क्या कहें, इस बीमारी के बारे में क्या कहें, हम अपने क्लेश और उपद्रव डालने वाले के विषय में क्या कहें। जो आपके सामने समस्या है उनके बारे में हम क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इन समस्याओं के बारे में क्या कहना, इन समस्याओं के बारे में क्या कहना, इन बीमारियों के बारे में क्या कहना, जो आपका विरोध करते हैं, क्लेश और उपद्रव डालते हैं, उनके विषय में क्या कहना। क्या कहना है? यदि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा बैरी, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और रोमियो 8 के 37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ करके हैं। जयवंत शैतान से बढ़ करके हैं, समस्याओं से बढ़ करके, मुश्किलों से बढ़ करके हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो हम में रहता है वो उनसे बड़ा है। तो इन समस्याओं के विषय में क्या कहें। जब आपके जीवन में बुखार, सर्दी, खांसी आता है, आर्थिक परेशानियां आती है, पारिवारिक कलह आ जाता है, बच्चों की समस्या आ जाती है, ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो तेरे बारे में क्या चर्चा करना, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने खड़ा होने का। क्या बोल रहा है? तेरा औकात ही क्या है मेरे सामने खड़ा होने का। परमेश्वर मेरे साथ में है और परमेश्वर मेरे साथ में है तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है, तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि मेरे सामने से दूर बियाबान में चला जा। आपको अपनी समस्याओं की चर्चा नहीं करना है, तेरे बारे में क्या बात करना है, तो कोई तारीफ के लायक तो है ही नहीं। अपनी समस्याओं को बड़ा मत कीजिए, समस्याओं को बड़ा मत कीजिए, तेरे बारे में क्या बात करना। मैं इस मसीह के बारे में बात करता हूं, वो मेरे अंदर में रहता है और यदि वो मेरे साथ में है तो तू मेरा सामना नहीं कर सकता है, मेरा विरोध नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आपके पड़ोसी के द्वारा से नहीं, आपके जान पहचान वालों के द्वारा से नहीं, आपके जो नेता लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं या आपके बाहुबली मित्र हैं उसके द्वारा से नहीं। किसके द्वारा से? यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करेगा। परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं के ऊपर किसके द्वारा से जयवंत करेगा? यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करेगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करेगा। और बाइबल हमको बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय प्राप्त करने वाले हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से विजय प्राप्त करने वाले हैं। हम लोग कभी भी नहीं हारेंगे, हम लोग कभी भी नहीं हारेंगे। विल नॉट बी डिफीटेड, विल नॉट बी डिफीटेड, विल नॉट बी डिफीटेड एनी मोर।
हम कभी भी नहीं हारेंगे, हम कभी भी नहीं हारेंगे, हम अब और कभी भी नहीं हारेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम जीतेंगे। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हम में निवास करता है और परमेश्वर का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमको हमारी जो युद्ध है वो आत्मिक है और बहुत शक्तिशाली है, परंतु हमारा परमेश्वर उनसे भी कहीं ज़्यादा सामर्थी है, उनसे बड़ा है और वो हमारे साथ में है और इसलिए विजय हमारी है। जो आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, और जो आपको सताएगा, जो आपको परेशान करेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और इसलिए आपको डरना नहीं और घबराना नहीं है। घोषणा कर दो, डिक्लेयर कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया और कहा, इब्राहिम जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझको कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, वो नाश हो जाएगा। घोषणा कर दो, आपका विरोधी आपके सामने कभी भी सर ऊंचा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो घटना यहाँ पर ऐसा है कि मूसा की मृत्यु हो गई है। मूसा जो इस्राएलियों का लीडर है, अगुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है। मूसा की मृत्यु हो गई है और इस्राएलियों को यरदन नदी को पार करने के बाद कनान में जाना है। यरदन नदी को पार करके कनान में जाना है और परमेश्वर जो है यहोशू को चुनता है, यहोशू को अगुआ नियुक्त करता है और परमेश्वर कहता है पहला पद में, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। जब मूसा लीडर था तो यहोशू उसका टहलुआ सेवक था, उसके सहायता करने वाला था। यदि आप अपने अगुओं के साथ में सेवा में रहोगे तो आपके अगुए चले जाएंगे तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ऑटोमेटिक परमेश्वर ला देगा, आपको सेवा का मौका देगा। जब तक मूसा जिंदा था तब तक यहोशू का काम मूसा के साथ रहना और उनके आदेश का पालन करना था। जब मूसा का सेवा पूरा हो गया, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। परमेश्वर अपनी समस्या शेयर करता है, प्रॉब्लम शेयर करता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ और मेरी प्रजा को लेकर कनान में जा। 2 पद में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ। अब तो आपको जिम्मेदारी संभालना है, कलीसिया की जिम्मेदारी अब आपको लेना है। कब तक आप पीछे बैठे रहेंगे? कब तक आप नामधारी मसीह बने रहेंगे? परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया है, अब उठ, जिम्मेदारी ले और मेरी प्रजा इस्राएलियों को कनान में लेकर के जा। और परमेश्वर कहता है अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। प्रभु कहता है अब तो कनान में जा, लेकिन कनान जाने से पहले क्या है? यरदन नदी है, यरदन नदी सामने है, यरदन पार करना है। उन्होंने सबसे पहले कौन सा नदी पार किए थे? मिस्र देश से निकलने के बाद पहले लाल सागर को पार किए थे, लाल समुद्र को पार किए। उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वो लोग पानी का बपतिस्मा लिए और उसके बाद प्रभु भोज लिए, जंगल में रोटी खाया, मांस खाया, पानी पिए। अब उनको पवित्र आत्मा के भरपूरी में आना है, यरदन नदी को पार करना है, मतलब पवित्र आत्मा से भर जाना है, उसके उपस्थिति से भर जाना है। और इसलिए इस नया साल के लिए प्रभु ने स्पेशली एक गीत को दिया है, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तो ही चला। अभी तक आप अपनी मर्जी से चल रहे थे और इसलिए शैतान बहुत खुश था। आप अभी तक अपनी मर्जी से चल रहे थे इसलिए बीमारी बहुत खुश था। आप अभी तक अपनी मर्जी से चल रहे थे इसलिए समस्याएं बहुत खुश थे। लेकिन इस नए साल में कहें पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन को तू चला, मैं टूट गया हूं, अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलूंगा, अब मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा। इस्राएली 40 साल तक जंगल में भटके, 40 साल तक जंगल में भटके और 40 साल के बाद परमेश्वर कहता है यहोशू से, उठ, कमर बांध
और मेरी प्रजा इस्राएलियों को यरदन पार जा और उस देश को, कनान को अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ किया था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ यह प्रतिज्ञा किया था, मैं तुझको और तेरे वंश को कनान देश को दूंगा। मैं वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की धाराएं बहती है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, इब्राहिम तू अपना देश, अपना जन्मभूमि और अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाने पर हूं। इब्राहिम को अपना देश छोड़ना था, अपना जन्मभूमि को छोड़ना था, अपना फैमिली छोड़ना था। परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है, तभी आप परमेश्वर के साथ आंतरिक संगति में आ पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। जब आप छोड़ेंगे तभी परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया और प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर इस नए साल में प्रॉमिस करता है, मैं सचमुच तुम्हें आशीष दूंगा। दूसरा, मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा, तुम्हारा नाम को बड़ा करूंगा और तुमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। तुम्हारे द्वारा से दूसरे लोग आशीष पाएंगे। और जो आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर जो आपके साथ भलाई करेगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। और जो आपका विरोध करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आपके लिए इस नए साल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और जब इब्राहिम परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और वेदी बनाकर परमेश्वर ने से प्रार्थना किया, उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 पद में अब्राहम प्रार्थना की वेदी बनाया और अपना विश्वास को प्रकट किया, तब परमेश्वर यह देश को देने की प्रतिज्ञा किया, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जब इब्राहिम कनान में आ गया और कनान में आकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और वेदी बनाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब इस्राएली लोग इब्राहिम के वंश है और हम लोग इब्राहिम के आशीषों के वारिस हैं, आत्मिक वंशज हैं, उसके आशीष के वारिस हैं। और परमेश्वर यहोशू से कहता है, मैं अपने मित्र इसहाक को, इब्राहिम को एक प्रतिज्ञा किया है, प्रॉमिस किया है, मैं तेरे संतान को, तेरे वंश को कनान देश को दूंगा। कनान देश तेरे सामने है, जा उसको अपने अधिकार में ले ले। मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं तुमको विजयी करूंगा। शत्रु वहां पर है, शत्रु बड़े सामर्थी है, परंतु मैं शत्रुओं के ऊपर तुम्हें जयवंत करूंगा। उनको देख करके तुम डरना मत, घबराना मत, भयभीत मत होना, निराश मत होना। मैं तुमको तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत करूंगा। और यहोशू की पुस्तक में हम समस्याओं के ऊपर विजय पाने का तस्वीर को देखते हैं। कनान पर विजय, बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने की कहानी है। कनान कहाँ था? बिल्कुल उसके सामने। और दाऊद भजन 23 में कहता है, उसने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज लगा दिया है। मेज समझते हैं? टेबल, आशीष का टेबल, आपकी चंगाई का टेबल, भरपूरी का टेबल, सफलता का टेबल। आपके जीवन में सारे बातें जो आपको जरूरत है, परमेश्वर ने उसमें रख दिया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे सामने टेबल लगा दिया है, आशीष को रख दिया है, सफलता को रख दिया है। तू विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ा, विश्वास से अपना हाथ को बढ़ा और उसको ले ले। तेरे को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए बिछाया है, वो तेरा है। वहां पर पहले से जो लोग पहुंच गए हैं, दुश्मन लोग देख रहे हैं, देखते ही से कौन उठाता है तो आपको घुरी ऐसा, तो देख के डरना नहीं। वो मेज किसके लिए है? आपके लिए। आपको जाना है, मेरे बाप ने मेरे लिए मेज लगाया है, वो मेरा है और उसको लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है। देख करके दुश्मनों के सामने लगाया है, दुश्मन चारों ओर है, उस टेबल के चारों तरफ दुश्मन है, शत्रु है, बड़े खूंखार है, एकदम शेर के जैसे, भूखे शेर के समान है। वो गुर्राएंगे भी, दहाड़ेंगे भी, आपको आंखें भी दिखाएंगे, आपको डराएंगे भी, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुमको जयवंत करूंगा और मैं
तुमको उनके ऊपर विजय दिलाऊंगा। तो हम पाते हैं कनान बिल्कुल उनके सामने था, लेकिन कनान में जाने से पहले क्या पार करना था उसको? यरदन नदी को पार करना था। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हो, तो आपको यरदन नदी को पार करना है। बिना यरदन नदी को पार किए कनान में प्रवेश नहीं कर सकते। यरदन नदी को पार करना का मतलब है भरपूरी, पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाना, अपना जीवन पवित्र आत्मा को दे देना। पवित्र आत्मा मैं टूट गया हूं, मेरे जीवन में आ, मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन को अब तू चला। मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं परंतु तेरे अनुसार चलूंगा। तो पवित्र आत्मा आपको पूरा नियंत्रण में ले लेगा और पवित्र आत्मा आपके पूरे शरीर को कंट्रोल में ले लेगा, आपके परिस्थितियों को कंट्रोल में ले लेगा और आप जो है कनान में प्रवेश करने पाएंगे। तो इस नए साल में परमेश्वर मुझको और आपको बुलाता है या मुझको और आपको आज्ञा देता है, जाओ और अपने आशीष को ले लो, जाओ और अपनी सफलता को ले लो, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। यरदन पार होकर उस देश को जा। तो पहला चीज जब परमेश्वर ने मुझको और आपको बता दिया है, आशीष तेरे सामने है, चंगाई तेरे सामने है, छुटकारा तेरे सामने है, भरपूरी तेरे सामने है, सफलता तुम्हारे सामने है, जो भी जरूरत है तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है। अब जाकर के वहां पर जाते हो तो वहां पर पहले से ही दावेदार लोग खड़े हैं, दुश्मन लोग पहले से ही कब्जा करने के लिए खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वसीयत लिख करके दे दिया है, वो सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम लिख दिया है। लेकिन दुश्मन लोग कब्जा करने के लिए पहले से वहां पर चारों तरफ, टेबल के चारों तरफ है, विरोधियों के सामने, दुश्मनों के सामने मेज लगाया है। तो आपको क्या करना है? जाके पहली बात क्लेम करना है। क्या करना है? क्लेम करना है, दावा करना है। क्या दावा करना है? ये मेरे पिता ने मुझे दिया है, ये पिता ने मुझको दिया है। तो परमेश्वर ने कहा यहोशू से जा और कनान में दावा कर। 4 पद में क्या लिखा है? 3 पद में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वहां सब मैं तुम्हें दे देता हूं। तो इस नए साल में क्या करना है? आज घूमो, चर्च के बाद पूरे दल्लीगाजरा घूमो, चिकला कसा को घूमो और कहना परमेश्वर इस दल्लीगाजरा को, कुसुम को और ये चिकला कसा को मैं पूरा यीशु मसीह के नाम से अधिकार को ले लेता हूँ, चिकली को भी पूरा अधिकार में ले लेता हूँ। बाइक में सही लेकिन घूमो तो सही, और आप अधिकार को ले लो, पूरा टेबलर सीट में जाके घूम के आ जाना। परमेश्वर पूरा अधिकार मैं यीशु के नाम से ले लेता हूँ। हम लोग जो क्रिसमस रैली निकालते हैं ना, वो यही एक उद्देश्य है, पूरे नगर को अपने अधिकार में यीशु मसीह के नाम से ले लेना है। प्रभु ने क्या कहा? अब मैं पाँव नहीं चल पाया तो मैं स्कूटी में चला, लेकिन बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो पाँव चले। यहाँ पर लिखा है जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, जिस जिस जगह में तुम्हारे पाँव पड़ेंगे, वो सब जगह मैं तुम्हें दे देता हूं, वो तुम्हारा है, ले लो उसको। इसका मतलब आप जहां भी जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे, जिस खेत में जाएंगे, जिस फील्ड में आप काम करने के लिए जाएंगे, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे, प्रभु कहता है वहां का अधिकारी मैंने तुमको बना दिया है, वहां पर तेरा कब्जा है, तेरा नियंत्रण है, वहां का लीडर अब तू है। वहां पर तो आप काम करने के लिए गए थे, लेकिन परमेश्वर आपको वहां पर आत्मिक अगुवा नियुक्त कर दिया है। वो आप उनके पीछे नहीं चलोगे, परंतु वो लोग आपके पीछे चलेंगे। और लिखा 4 पद में, जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, कितना? सारा देश, पूरा देश, पूरा दुनिया किसका है? मेरे और आपके बाप का है। पूरा दुनिया मेरे बाप का है। जोर से बोलिए, पूरा दुनिया मेरे बाप का है, मेरे बाप ने मुझे दिया है। तो आपको आशीष पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरा दुनिया मेरे बाप का है, मेरे बाप ने मुझको दिया है। और कहता है सारा देश तुम्हारा है, सारा देश तुम्हारा है। तो हमको परमेश्वर जो है पहली आज्ञा देता है, जाओ और क्लेम करो। दुश्मन लोग उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, परंतु जाके क्या करना है? क्लेम करना है। परमेश्वर ने कनान को देने का प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ में किया था। उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 पद में हमने पढ़ा,
परमेश्वर ने कनान को देने की प्रतिज्ञा किया था। अब इस्राएलियों को जो इब्राहिम के संतान है जाके क्लेम करना है, दावा ठोकना है, ये मेरे पिता इब्राहिम का है। और इब्राहिम को उसके मित्र परमेश्वर ने उसको दिया है। अब उन्हें जाकर उसे अपने अधिकार में लेना है। 40 साल तक जंगल में भटके हैं, 40 साल तक जंगल में भटके हैं। अब उनको दूध और मधु से भरा हुआ देश, एक उपजाऊ देश में जाना है और अधिकार करना है। उन्हें अब जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। उन्हें यरदन नदी को पार करना है, पवित्र आत्मा से भरना है और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और आप अपने अधिकार को अपने वश में कर पाएंगे। अब उनके सामने कनान देश है, उन्हें जाकर उसे अपने अधिकार में लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, लहू बहाया। अब आपको पाप में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। पाप आपको गुलाम नहीं बना सकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप से स्वतंत्र कर दिया है। कोई भी बीमारी आपके ऊपर, आपको नियंत्रण में नहीं रख सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कोड़े की मार खाए और उसे कोड़े खाने से हम चंगे हैं। जब आप बीमार महसूस करते हो तो पूरे समय आप बीमारी में जीवो मत, क्लेम करो, दावा करो, डिक्लेयर करो, चंगाई मेरा विरासत में है, चंगाई मेरा वसीयत में है। मैं अपनी चंगाई को लेता हूँ यीशु के नाम से। घोषणा करना है कि यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से अब मैं चंगा हूँ। पूरे समय आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है। चलो सर्दी खांसी बुखार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत क्लेम करना है, वसीयत निकालना है और वसीयत निकाल के वो दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को, सर्दी खांसी बुखार के कीटाणु को बोल देना है, मेरे वसीयत में लिखा है यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हूं, तो मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। तो मेरे ऊपर, चल ऐसा करते हैं, आज भगा जा, कल चले जाना। लोग जब मेहमान जाते हैं तो बोलते हैं ना, आज भगा जाना, कल चले जाना। अब कल एक दिन रुक गए तो दूसरे दिन बोलते हैं आज रुक जाना, घूमे में जाबो। 2 दिन रुक गए, 3 दिन रुक गए, अरे मेरे बाल बच्चे उधर है, मैं जा रहा हूँ, एक पल नहीं रुकने वाला हूँ। तो दुष्ट आत्मा को, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को क्या बोलना है, तुझे एक भी दिन मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, तो चला जा, क्योंकि मेरा चंगाई मेरी विरासत में है। जब आर्थिक परेशानियां आती है, आर्थिक संकट आता है, तो क्या करना है? आपकी वसीयत में क्या लिखा है? यहोवा के दरबइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सी भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकता है, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा के दरबइयों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगा। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है और वो मुझे अच्छे से अच्छे चरागाह में लेके जाएगा, सुखदायी जल के झरने के पास में लेके जाएगा, तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो आर्थिक तंगी जब आता है जीवन में, तो आपको वसीयत खोलना है और वसीयत खोल के क्या कर देना है? पढ़ देना है, डिक्लेयर कर देना है। मेरे वसीयत में लिखा है यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए वो गरीब बना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से धनवान हो जाऊं। अब जो गरीब है वो कहे, वो बोले, वो घोषणा करे, मैं प्रभु यीशु मसीह में धनवान हूं। हालेलुया। आपको डिक्लेयर करना है। जेब में 5 पैसा नहीं है, बैंक में 5 पैसा नहीं है, कहीं से मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, फिर भी जेब में हाथ डालते हैं, मानो ढेर सारा पैसा आ गया है मुठा में, और बोलना है मैं यीशु मसीह में धनवान हूं, मैं यीशु मसीह में भरपूर हूं। दुकान में जाना है, बोलना है मेरे को ये सब सामान चाहिए। क्या बोलना है? ये सब सामान मुझको चाहिए। वो बोलेगा भाई आज पैसा वाला पार्टी है, आज कल दे ही देगा, पैसे चिंता नहीं है सर, अब बाद में दे देना आप। हालेलुया। नहीं मांगेगा पैसा, मेरे से कोई पैसा नहीं मांगता है। किसी भी दुकान में जाऊंगा तो कोई पैसा नहीं मांगता है, क्योंकि उनको मालूम है। अब वो क्या समझते हैं, वो लोग ईश्वर जाने, बहुत पैसे वाले समझते हैं, लेकिन इतना है। और वो बोलते पैसा कोई चिंता नहीं, बाद में देते रहना आराम से। हालेलुया। वो लोग हमारे अंदर में किसको देखते हैं? यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं। भैया ये लोग यीशु मसीह वाले हैं, पैसा वाला पार्टी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए।
बहुत आयत। तो आप जब आपको गरीबी सताता है, आर्थिक तंगी सताता है, तो अपना वसीयत निकालना है और कर देना है, घोषणा कर देना है। वो सारे देनदारी जितने वसूल करने वाले लोग आए हैं, कर्जा वसूल करने वाले, उधारी वसूल करने वाले, जो आपकी ज़रूरत आने के लिए सब जो कंगालीपन की दुष्ट आत्मा आके आपके चारों तरफ से दबा रहा है, अपना वसीयत निकालना है और सुना देना है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से धनवान हो जाऊं। मेरा यीशु मसीह मेरा सारा कर्जा चुका दिया है, भागो यहां से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनको ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कितना झेलोगे जी? रोते गाते कितने देर तक रहोगे? रोने गाना नहीं है, वसीयत निकालना है। और सारे सारे जो दुष्ट आत्मा, जो कंगालीपन की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा चारों तरफ से तांडव कर रहा है, नाच रहा है, मेरा कर्जा दे, मेरा उधारी दे, मेरा पैसा कर, वैसा कर, उनको बोलना है यीशु मसीह के नाम से भागो यहाँ से। यीशु के नाम से अब मैं आशीषित हूँ, भरपूर हूँ, मेरा बाप ने मेरा सारा कर्जा चुका दिया है, मेरा कर्जा माफ, सर्टिफिकेट मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो आपको और मुझको बुराई के ऊपर, पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, गरीब के ऊपर, गरीबी के ऊपर क्या पाना है? जय पाना है। श्राप, श्राप समझते हैं? श्राप मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो भी काम में हाथ लगाते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं, वो जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटती है। और ऐसे लोगों को वो क्या बोलते हैं? पनौती, पनौती, ठीक है, मनहूस। ऐसे लोग बोलते हैं इनका छाया अच्छा नहीं है, मतलब इनका साथ हो, ये मतलब कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी घटना घटने वाला है। कई लोग जो है अपने आप श्रापित, जिसको बोलते हैं श्रापित, बाइबल की भाषा में श्रापित। यदि ऐसा स्थिति आपके जीवन में है, बचपन से लेकर आज तक आप पनौती बने हुए हैं, आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता है, जहां जाते हैं वहां नुकसान करके आते हैं, तो आज से आपको क्या बोलना है? मेरा यीशु मसीह मेरे लिए पनौती बना, मेरे लिए श्रापित बना, मेरे लिए यीशु मसीह दुख उठाया ताकि मैं यीशु मसीह में अब आशीषित हो जाऊं। आगे आप आए तो बहुत अच्छा लगा जी, आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुआ। क्यों? आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, आपके अंदर में प्रभु ने आशीष दिया है, और इसलिए आप जहां भी जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं? आए तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा मुस्कुरा के हंस के आपको वेलकम करेंगे। नहीं तो लोग तो घर के अंदर भी घुसने नहीं देते हैं, वहीं खड़े खड़े बात करेंगे, क्या है, कहां से आए, क्या काम है। लेकिन जब आप आशीषित रहेंगे तो बोलेंगे आइए आइए बैठिए, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे, अगर बैठो ना बैठो ना, अभी तो आए हो, आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? जब आप वहां पर गए तो आपके अंदर में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया, प्रभु की आशीष को महसूस किया। उनके जीवन में जो परेशानियां चल रहा था, उन परेशानियों के विषय में आपने बातें किया, आपने प्रभु यीशु मसीह की बातें किया, और आपके वचन को सुनकर आपकी उपस्थिति से वो सारे दुख को भूल गए। वो बीमार थे तो उठ के बैठ गए, वो अपनी समस्याओं के लिए रो गए थे, अब वो हंसने लग गए। तो आप क्या है? अब आशीषित हैं। आपको रोज कहना है मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं, आपको रोज कहना है मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। प्रभु ने हमारे लिए आशीष का मेज लगाया है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय, चलिए पढ़ते हैं इसको। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। बोलिए मैं मसीह की सुगंध हूँ, मैं यीशु मसीह की खुशबू हूँ। जो जब लोग हमारे संपर्क में आएंगे तो किसका सुगंध आएगा? यीशु मसीह का सुगंध आएगा। जब आप इत्र लगा के आते हैं तो इत्र का सुगंध आता है, और ठंड के दिन में कई लोग नहाते धोते नहीं है, बसुना रहते हैं, तो उससे कपड़े से भी बदबू आता है, उनके पास बैठ नहीं सकते। कई लोग जो है मुंह ठीक से साफ नहीं करते, उनके मुंह से बदबू आता है, अब वो मुंह लगा लगा बात कर रहा है, मैं जब मुंह और कर रहा हूँ, फिर पास आ गया। कई लोग के मुंह से बदबू आता है, ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, अरे भाई लौंग इलायची खाओ तो बदबू आता है तो इलाज करो उसका, लेकिन उनको पता नहीं कि उसके मुंह से बदबू आ रहा है, लेकिन वो तो मुंह लगा लगा के बात कर रहा है, और मैं मुंह को दूर कर रहा हूँ।
कई लोग नहाए धोए नहीं, कपड़े नहीं साफ किए, कपड़े से बदबू आ रहा है, मैं दौड़ भाग रहा हूं, लेकिन फिर भी पास आ रहा है। तो ऐसा परिस्थिति का आप सामना कर सकते हो। लेकिन मैंने इस मसीह को पहन लिया है। इस मसीह का पूरा खुशबू केवल दाएं बाएं नहीं, पूरे नीचे से ऊपर तक इस मसीह का इत्र लगा लिया है। तो मैं जहां भी जाऊंगा तो किसका खुशबू निकलेगा? इस मसीह का खुशबू निकलेगा। हालेलुया। अब जहां भी जाएंगे तो इस मसीह का खुशबू हमारे द्वारा से फैलेगा, उसके ज्ञान का खुशबू निकलेगा। तो आपके जीवन से किसका खुशबू निकलना चाहिए? इस मसीह का खुशबू निकलना चाहिए। आगे बहुत बेकार आदमी कहा आगे मैं फालतू, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब आपके जीवन में कोई आता है या आप कहीं जाते हो, तो आपके घर में आपके पास में कोई आया, तब भी आपके घर से, आपके अंदर से किसका खुशबू निकलेगा? इस मसीह का खुशबू निकलेगा। और यदि आप कहीं जाते हो तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? इस मसीह का ही खुशबू निकलेगा। और उस खुशबू जो है, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है हर जगह। तो हमको इस नया साल में किसका खुशबू फैलाना है? इस मसीह का खुशबू फैलाना है। आप जहां भी जाएंगे लोग जानने पाए ये इस मसीह के मानने वाले लोग हैं, और इनके साथ पंगा लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि इनके साथ हम अच्छा करेंगे तो हम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और यदि मैं इनको सताया तो प्रभु कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख के पुतली को छूता है। यदि कोई परेशान करता है आपको, यदि कोई आपको परेशान करता है, तो आप सारी बातें जाके अपने बाप को बताओ। हालेलुया। अपने पिता को बतला दो। और पिता कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शत्रु से मैं निपट लूंगा। मेरे सामने मुझे क्या औकात है, उनकी क्या बात करना, छोड़ दो उसको, मैं निपट लूंगा। तो आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करता है, और हम लोग यीशु मसीह की सुगंध है, जयवंत से बढ़कर के हैं। और परमेश्वर मुझको और आपको मरते हुए नहीं बचाएगा, आपको बीमारी से मरते हुए नहीं बचाएगा, गरीबी से मरते हुए नहीं बचाएगा, यदि आप वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लेते हो। आप मसीह विश्वासी हैं, चर्च के सदस्य हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी यदि आप वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लेते हो, तो परमेश्वर आपको गरीबी में, बीमारी में और दूसरी समस्याओं में नाश होते हुए नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय नहीं लिया है। यहोशू को अपने अधिकार का दावा करना था, ये जगह मेरा है, ये इलाका पूरा मेरा है। और प्रभु ने क्या कहा? जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो सब जगह मैं तुम्हें दे देता हूं। हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। अब मत्ती 7:7 में प्रभु ने क्या कहा? मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप कुछ भी मांगो। किसे मांगना है? किसे मांगना है? यीशु मसीह से मांगना है। देने की प्रतिज्ञा किसने किया है? आपके पादरी ने किया है या यीशु मसीह ने किया है? किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। तो आपको प्रभु से मांगना है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यूहन्ना 15:7 में प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, आत्मा के चलाए हम चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लेते हैं या वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम आपके साथ नहीं कर सकता है। पहला यूहन्ना 5:14-15 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था मैं तेरे वंश को कनान देश दूंगा। अब इब्राहिम के वंश लोग बोलते हैं परमेश्वर कनान मेरा है, कनान मुझको दे। तो परमेश्वर बोलता है ले लेना, मैं तो तेरे लिए रखा है उसको। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो पहली बात उनको दावा करना था, अपने आशीष का दावा करना था।
दूसरी बात, उनको परमेश्वर पर भरोसा करना था। दूसरी बात, मुझे और आपको आशीष पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। और यहां पर परमेश्वर जो है बहुमूल्य प्रतिज्ञा यहोशू के साथ में किया है। यहोशू पहला अध्याय, वापस चलें, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय, उसके 5 पद में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। कोई भी समस्या आपके सामने में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। वो दिखाएगा अपने आप को कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं। आपका बीमारी आपको डराएगा, आर्थिक परेशानी डराएगा, पारिवारिक समस्याएं डराएगा, बच्चों की समस्याएं डराएगा, आपके ऑफिस के लोग आपको डराएंगे, परंतु ज्यादा देर तक आपको डरा नहीं सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। तेरे जीवन भर, 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं, आपके जीवन भर कोई भी आपका सामने खड़ा नहीं हो सकता है, या दूसरे शब्दों में आपको पराजित नहीं कर सकता है। आपके जीवन भर कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको जयवंत किया है। और दूसरा क्या कहता है प्रभु ने, जैसे मैं मूसा के साथ में रहता था वैसा ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। तो इस नए साल में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और 5 पद में आगे कहता है, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, चने के झाग में नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं सचमुच तुझको जयवंत करूंगा, तेरे साथ में रहूंगा और तुझे मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं सच्चा और विश्वास योग्य हूं, जो मैंने कहा है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। पद 6 में, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और परमेश्वर बोलता है कि अब तू डर मत, हियाव बांध, जीत तुम्हारी है, और अपने वादा निभाने की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। तो यहां पर हम पाते हैं प्रत्येक शत्रु पर विजय की प्रतिज्ञा है, साथ रहने की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर विश्वास योग्यता की प्रतिज्ञा है, और विजय की प्रतिज्ञा है, और वायदा निभाने की भी प्रतिज्ञा है। और इन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए यहोशू को केवल एक काम करना था। क्या काम करना था? परमेश्वर पर भरोसा करना था। परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा किया है, उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर इस्राएलियों को विजय देने के लिए यहोशू को चुना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहोशू से किया है, किसके साथ किया था? यहोशू के साथ किया था। वो प्रतिज्ञा आज भी वैलिड है, वो प्रतिज्ञा आज भी वैलिड है, जीवित है। वो प्रतिज्ञा मेरे लिए भी है, वो प्रतिज्ञा आपके लिए है, वो प्रतिज्ञा मेरे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी है। वो कभी एक्सपायरी नहीं होगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहोशू के साथ में किया है, वही प्रतिज्ञा मेरे लिए और आपके लिए है। तो आपको क्या करना है? उन प्रतिज्ञाओं पर हाथ रखना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर धन्यवाद कि आप सच्चा और विश्वास योग्य है। इन प्रतिज्ञाओं को, इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा कीजिए। तभी तो मैं आपकी गवाही दूंगा, तभी मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा कि आपका वचन सच्चा है, प्रतिज्ञा सच्चा है, आप विश्वास योग्य हो और आप सामर्थी हो। आज भी परमेश्वर पर भरोसा हम कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करेगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने किया है। वो आज भी मुझे और आपको हमारे सारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत करेगा। और हम अपने शत्रु पर जयवंत कैसे होंगे? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 पद के अनुसार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, नया जन्म प्राप्त कर लिया है, तो आप संसार के ऊपर, संसार के हर एक समस्याओं के ऊपर जयवंत होंगे, जय प्राप्त करेंगे। और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। तो जयवंत होने के लिए, आशीष पाने के लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। और संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
यदि आप विश्वास करते कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है और आप उसे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको जयवंत करेगा। और परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है, यहाँ, मौजूद है यहाँ, और मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब समस्या आपको चारों तरफ घेर लेता है, कोई नहीं देखे बचाने वाला, तो क्या गीत गाना है आपको? मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मसीह मौजूद है यहाँ। हालेलुया। वही तो बोलना, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे चारों तरफ है, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। मैं नहीं डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। तो परमेश्वर हमारे साथ में है। और इसलिए इब्रानियों 13 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच नहीं करना किसी चीज का। परमेश्वर मौजूद है आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरी सहायता के लिए मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो एकदम बेधड़क होकर के कहना है, वो मौजूद है यहाँ। यीशु मसीह मेरे अंदर मौजूद है, मेरे चारों तरफ मौजूद है, और वो समस्याओं से और मेरे विरोधियों से बहुत ज़्यादा सामर्थी है, बहुत बड़ा है। प्रभु ने मत्ती 28:18-20 में कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और मेरे राज्य का प्रचार करो। जाओ, प्रचार करो, उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, उन्हें मेरा चेला बनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे। जब समस्या आता है तो किसको देखना है? किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। वो सहायता करने के लिए मौजूद है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर को काम हमको विश्वास योग्यता के साथ करते रहना है। और वो आज भी हमको प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करता है, जयवंत करता है, और जय के उत्सव में लिए चलता है। मतलब एक बार जीत गए तो हर बार जीतना जरूरी है, ऐसा नहीं। आप हर बार जीतेंगे, आप कभी भी नहीं हारेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आप जयवंत होंगे। जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे वो जगह आपका होगा। जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे उन कामों में परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेंगे। परमेश्वर अपने वायदों को आज भी पूरा करता है। वो कहता है, मैं अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। कनान देश पर उनको दावा करना था और परमेश्वर पर उनको भरोसा करना था। मुझे और आपको भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। हर परिस्थितियों में उस पर विश्वास करें। विजय में चलने के लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है और शत्रुओं को अपने पैरों तले रौंदते जाएं। और तीसरी बात, पहला उनको क्लेम करना था, दावा करना था। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा करना था। और तीसरा उनको परमेश्वर के कानून का पालन करना था। परमेश्वर के कानून का पालन करना था। यदि इस देश में रहना है तो देश के संविधान का पालन करना पड़ेगा, वरना आप देशद्रोही कहलाओगे और आपको फांसी लटका दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, यदि तुमको कनान चाहिए तो मेरे कानून को मानना होगा, मेरे व्यवस्था का पालन करना होगा। व्यवस्था यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तुम चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू को कनान में प्रवेश करने के लिए और विजय पाने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाना था, कानून को याद करना था, और कनान में जाने के लिए परमेश्वर के जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसका उसको पालन करना था। परमेश्वर ने क्या कहा? उसको व्यवस्था पालन करने के लिए कहा था। जो व्यवस्था, जो कानून मेरे दास मूसा ने तुझको दिया है उसे दाएं बाएं नहीं मोड़ना है, उसका पूरा पूरा पालन करना है। व्यवस्था पालन करने के लिए कहा गया।
और दूसरा उस पर ध्यान लगाने के लिए कहा, रात और दिन उसको ध्यान लगाते रहना, आंख बंद करके सोना नहीं है, ठीक है, ध्यान लगाते रहना। क्या करना है? वचन पर ध्यान लगाए रहना है, मनन करते रहना है, समस्याओं के बारे में बात नहीं करना है, समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए रहना है। उसे व्यवस्था से प्यार करना था, व्यवस्था को अपने दिल और दिमाग में भर लेना था। इसका मतलब है कि उसका पूरा जीवन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित होना था। उनको पूरे समय परमेश्वर से लिपटे रहना था, पूरे समय परमेश्वर को याद करना था और उसे व्यवस्था का सम्मान करना था, वचन का आदर करना था। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, वचन का आदर करेंगे, आपके सारे काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली बनेंगे। उन्हें व्यवस्था का सम्मान करके समृद्ध होना था। परमेश्वर ने वायदा किया है कि यदि वो व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तो अपने कामों में सफल होगा और समृद्ध होगा। आज हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलें, हमको अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलना है। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और परमेश्वर के वचन का आदर करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया है, वैसे ही आज्ञा मुझको और आपको भी परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में स्टोर करके रख लिया है, अपने हृदय को तेरे वचन से भर लिया है। अब मैं कैसे भूखा रहूंगा, मैं कैसे बीमार रहूंगा, कैसे गरीबी में रहूंगा, क्योंकि मैंने वचन से अपने आप को भर लिया है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आजादी को लाता है, भरपूरी को लेके आता है। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 15:16 में, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उसको मानो खा लिया और तेरा वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुआ है। वचन को खाना है, वचन को रोज खाना है। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय करके रोज खाना है, चबा चबा के खाना है, स्वाद ले लेके खाना है। और उसको डकार भी लेंगे तो वचन ही बाहर आएगा। हालेलुया, वचन ही बाहर आएगा। अपने जब खाना एकदम स्वादिष्ट रहता है तो अपन एक सरिया, दूसरिया, तीसरिया ले लेके खाते हैं ना, खाते ही नहीं खाते, और थोड़ा सा और अपने लिए पॉलीथीन में पैक करके ले जाते हैं। शाम को हम आराम से स्वाद लेके, अभी जल्दी जल्दी ज्यादा नहीं खा पाया। तो वचन को क्या करना है? आपको अपने मोबाइल में भी रखना है, अपने पर्स में रखना है, अपने घर में रखना है, अपने बेडरूम में रखना है, अपने गाड़ी में रखना है। हर जगह वचन को रखे रहो। जहां मौका मिला वहां पर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमें वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। तेरा वचन, भजन 119 के 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 1 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, आशीषित है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठटक करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात और दिन उस पर ध्यान करता रहता है। क्या करते रहता है? ध्यान करते रहता है। इसलिए उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है और वो अपने सीजन में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपने कामों में आशीष पाता है। वचन के अनुसार चलने से आशीष मिलता है। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो वचन का अभ्यास करना है। वचन के अनुसार चलने से आशीष मिलता है। अब प्रश्न है, परमेश्वर ने नया साल दिया, 2023 आपको दिया है, तो क्या आप चाहते हो कि इस नया साल में परमेश्वर आपको सफलता दे, आपको आशीष दे, आपके सारे मनोकामनाएं पूरा हो जाए? तो परमेश्वर से क्या कहना पड़ेगा? परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और तब परमेश्वर रोज रोज कहाँ लेके जाएगा? वहां लेके जाएगा जहां आपकी जरूरतें पूरा होने वाला है। और मेरी जरूरत यदि यही पूरा होने वाला है तो परमेश्वर मुझको यही रखेगा। हालेलुया। जहां जहां तू रहेगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जाने का मन करता है तो जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा।
यदि आप कहते प्रभु मुझे यही आशीष दे, तो यही आशीषित करेगा। आप कहते प्रभु मुझे नया जगह में लेके जा, प्रभु आपको नया जगह में लेके जाएगा। तो मुझे और आपको प्रतिदिन एक समय निर्धारित करना है। परमेश्वर तू मुझको अपने वचन के हरी हरी चरागाह में लेके चल, वचन के हरी हरी चरागाह में लेके चल, और परमेश्वर उसमें भोजन आपको देगा। तो भोजन को आप खाते रहें, पेट भरते रहें, अपने पास स्टोर करके रखे रहें। आप ताकतवर बनेंगे, जीत प्राप्त करेंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु से कहें प्रभु तो मेरे आगे आगे चल। और अंतिम बात, परमेश्वर यहोशू से कहता है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें निराश नहीं होना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है। साहस के साथ 6 अध्याय के पहला पद में लिखा है इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। 7 पद में इतना हो कि तो हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर। और 9 पद में लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। 3 बार परमेश्वर ने कहा है, 6 पद में, 7 पद में और 9 पद में 3 बार कहा। क्या कहा? डर मत, घबरा मत, निराश मत हो, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने कहा मजबूत बन, साहसी बन। और यहोशू को कनान में जाने के बाद कनानियों से लड़ना था। परमेश्वर ने कहा उनके मुख को देखकर डरना मत, उनके दिल डौल को देख के डरना मत, उनके घरों को देखकर डरना मत, उनके दाढ़ी मूंछ को देख के डरना मत, उनकी आंख को देखकर डरना मत, उनके ढाल और तलवार को देखकर डरना मत, क्योंकि विजय दिलाने के लिए मैं तेरे साथ में हूं। और याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होना है रोज, और हमको अपने शत्रुओं का साहस के साथ सामना करना है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु में आनंदित रहें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु की सेवा करना ना छोड़ें। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में लिखा है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या क्या है? तो इफिसियों 6 अध्याय 10 से 17 पद में लिखा है सच्चाई से कमर कस के। सच्चाई क्या है? जो सच्चाई ये है कि अब यीशु मसीह में मैं बलवान हूँ। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह में मैं तंदुरुस्त हूँ। सच्चाई ये है कि मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं अब भरपूर हूँ। सच्चाई से कमर कस लो। बेल्ट टाइट होना चाहिए, और ढीला रहेगा तो भुचक जाएगा ना, शत्रु आके मार देगा उतने देर में। इसलिए जो सिपाही होता है उनको बेल्ट दिया जाता है। बेल्ट टाइट रहना चाहिए। आजकल सब बोचकू बेल्ट पहनते, भुचकते रहता है। आगे भुचकता रहेगा तो शत्रु आके मार के चला जाएगा ना भाई। तो क्या करना है? सच्चाई का कमर बेल्ट पहनना है, टाइट कसना है एकदम, उंगली भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलिट्री वाले थे, एनसीसी वाले, तो वहां पर बेल्ट में उंगली डाल के देखते थे हमारे कमांडर। यदि बेल्ट में उंगली चला गया तो बाहर निकालते थे, पनिशमेंट देते थे उसको टाइट कर। एक उंगली भी नहीं घुसना, इतना टाइट, भले वहां पर चिन्ह पड़ जाए, बाहर भी भले हाय हाय करते रहो, लेकिन बेल्ट सच्चाई से कमर कसना है। दूसरा, धार्मिकता का झिलम पहनना है, मतलब परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाओ, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, थोड़ा नजदीक का रिश्ता बनाओ। ये मेरे दूर का फुफेरा भाई है ऐसा वाला नहीं, ये मेरे भाई से बढ़ करके हैं, ये मेरा मित्र है, पूरे समय मेरे साथ में रहता है। तो परमेश्वर के साथ थोड़ा नजदीक वाला रिश्ता बनाओ, धार्मिकता का झिलम पहनकर। और मेल के जूते, सुसमाचार के जूते, मतलब आपको सुसमाचार प्रचार का काम करना है, गवाही देना है, वचन प्रचार करना है। जब आप वचन प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करने के लिए और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब आपको मेल के जूते पहनना है, सुसमाचार प्रचार का काम करना है, गवाही देना है, लोगों को प्रभु के पास में लेके आना है। लोग समस्याओं में मर रहे हैं, उनको प्रभु के पास में लेके आइए। एक बार कलीसिया में लेकर के आएंगे, परमेश्वर उनसे बात करेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। और विश्वास का ढाल को लेकर, विश्वास का ढाल, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है और मेरा परमेश्वर मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। विश्वास का ढाल लेकर और उद्धार का टोप पहनकर, उद्धार का टोपी, हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट नहीं पहनेगा, एक्सीडेंट हो गया तो सर फट गया, मर गया वहीं पर।
और हेलमेट पहने रहोगे तो बच जाओगे। इससे पहले कि आप सुसमाचार प्रचार का काम करें, प्रार्थना करें, पहले यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। उद्धार का टोप उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार क्या है? आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। वचन से भर लेना है, अपने अंतरियों को भर लेना है, पेट को भर लेना है, स्टोर रूम को भर लेना है, घर में जो रहता है ना डब्बा सबको भर लेना है। हमारे हृदय में इतना बड़ा जगह है, वचन को भरते जाओ। वो कभी एक दिन इतना फुल हो जाए कि आप डकार मिले तो वचन बाहर आने पाए। शैतान आ जाए तो अच्छा तो आ गया है, वचन में लिखा हुआ है ऐसा। जहां भी जाएंगे तो यीशु मसीह का सुगंध आपके अंदर से निकलेगा। क्यों? आपने पूरा इत्र ही उंडेल दिया है ना। क्या कर दिया है? बाइबल को पूरा मिक्सी में घोल करके पूरा पी लिया है। एक एक अध्याय, एक एक वचन, एक एक सब याद है। तो जब आपके पास समस्या आएगी तो स्प्रे मार देंगे, मच्छर मर जाएगा। हालेलुया, मच्छर के समान मर जाएगा। स्प्रे कर दो, मच्छर आगे क्या करेगा? स्प्रे मार दो, सब कीटाणु मर जाएगा। आपको झेलने की जरूरत नहीं। बुन 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 कर रहा है, एकदम से नींद हराम कर रहा है, क्या कर दो? जेट फाइटर लगा दो, मर जाएगा। तो जब आपके पास समस्या आपके भुनभुनाता है मच्छर जैसे, क्या करना है आपको? स्प्रे मार देना है वचन का। सुगंध आपके पास में पूरा इस तरह से भर लो और सारे शत्रु जो है नाश हो जाएंगे। आत्मा का तलवार वचन है। और प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना में जीवन व्यतीत कीजिए। सब काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं छूटना चाहिए। हर जगह हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। और रोमियो की पत्री 11 अध्याय 11 से 14 पद में लिखा है, अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें, मसीह को पहन लो। मसीह को पहन लो, मसीह को अंदर से बाहर से पूरा पहन लेना है। या तो आप प्रभु के लिए खड़े होंगे या आप गिर जाएंगे। या तो आप प्रभु के लिए खड़े होंगे या फिर आप गिर जाएंगे। जब मूसा ने 12 गोत्र के लोगों को, 12 व्यक्ति को चुनाव किया और कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन तक भेद लिए, वहाँ के घूम करके देखे कनान को, और वहाँ के फल को लेकर के आए, अंगूर लेकर के आए। और आने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो सुसमाचार सुनाया वो डर और भय का समाचार था। वहाँ के खेत सचमुच उपजाऊ है, दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु वहाँ के लोग बड़े दिल डौल वाले हैं। उनके घर जो है बड़े बड़े शहरपनाह वाले हैं। वहाँ पर अनाथवंशी लोग रहते हैं और उनके सामने में हम लोग घास के टिड्डे के जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्या बोले उन्होंने? और सचमुच वैसे ही दिखाई पड़ते थे। अब एकदम से कोई 8 फुट का व्यक्ति आ जाए, खुशी के सामने खड़ा हो जाए तो ऐसा देखना पड़ेगा, देखने के लिए भी ऐसा से ऊंचा करना पड़ेगा। उनके सामने में खुशी चींटी जैसा नजर आएगी। तो लोग घास के टिड्डे के जैसे नजर आ रहे थे। टिड्डा समझते हैं आप लोग? टिड्डा यदि घास में बैठ जाता है तो क्या करता है? वो पूरा घास को सपाचट कर देता है। तो हम लोग मसीह टिड्डे हैं। हालेलुया। हमारे शत्रु बड़े अनाथवंशी, बड़े दिल डौल वाले हैं। हम लोग जहां बैठेंगे वहां पर क्या करेंगे? पूरा चाट डालेंगे। हालेलुया। प्रभु मसीह का स्प्रे डाल देंगे, सारे कीटाणु मर जाएंगे, बेहोश हो जाएगा तुरंत, क्लोरोफॉर्म सुना देंगे। दाऊद ने कहा गोलियत को, आज तेरी तलवार से तेरा गर्दन को काटूंगा मैं। तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आगा, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। तो समस्याओं को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमको उनका सामना करना है। और गिनती 14 अध्याय 1 से 4 पद को हम पढ़ते हैं तो लोग कनान में जाने से इनकार कर दिए। लोग कनान जाने से इनकार कर दिए। हम मूसा तेरे साथ नहीं जाने वाले हैं, तेरे जाना है तो तू जा, हमारे बाल बच्चे बेकार में मारे जाएंगे, हम लोग चलो अपना अलग से नेता बनाते हैं और हम लोग मिस्र देश में वापस जाते हैं। इस्राएली लोग कनान जाने से इनकार कर दिया और तब परमेश्वर ने क्या किया? गोल गोल रानी अतिक अतिक 40 साल तक जंगल में परमेश्वर घुमाया। 40 साल तक परमेश्वर ने खाना खिलाया, खाते रहो मुफ्त का, लेकिन तुम कनान में नहीं जा पाओगे। जितना खाना है, जितना आशीष लेना है ना ले लो, लेकिन कनान में प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। केवल कालेब और यहोशू 2 लोग जा पाए। यदि आज आप अपने आशीष को पाने से इनकार करते, वचन का पालन करने से इनकार करते, परमेश्वर की सेवा करने से इनकार करते,
तो आप गोल गोल रानी अतिक अतिक पानी, आप कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। इफिसियों पहला अध्याय के 3 पद में लिखा है, पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमको स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में सारे आत्मिक आशीषों से आशीष दे दिया है। जाओ और अपने आशीष को ले लो, जाओ अपने आशीष का दावा करो, भरोसा करो परमेश्वर आपके साथ में है और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है, हिम्मत रखना है और जो तरीका, जो नियम, जो कानून, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है उसका पालन करना है। परमेश्वर कहता है जाओ, मैंने आशीष सफलता तुम्हारे सामने रख दिया है, जाओ और विश्वास के साथ उसको ले लो। या तो आप वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे या आप मर मर के जीते रहेंगे। लोग जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, और सुनाओ क्या हालचाल है, क्या सुनाऊंगा, कुछ ठिकाना ही नहीं है ना। ये समस्या, वो परेशानी, इनके बारे में हम लोग बोले इनके बारे में क्या कहना। हम इस मसीह बारे में कहते हैं कि प्रभु इस मसीह में अब हम आशीषित हैं, भरपूर हैं और जयवंत हैं। तो हमको वचन के अनुसार, या तो आप वचन के अनुसार चलेंगे, आशीषित होंगे और सफल होंगे, या आप अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे और नाश हो जाएंगे। ये चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। तो इस नए साल में आज मुझे और आपको एक प्रतिज्ञा करना है कि मैं प्रभु इस मसीह को ग्रहण किया हूं तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा और जयवंत होऊंगा, आशीषित होऊंगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। और मैं अपने अंदर में स्प्रे लेके चलूंगा, सेंट। किसका सेंट? जितना स्प्रे मारोगे खत्म ही नहीं होगा वो। आजकल ये तो काफी महंगा है। मुझे क्रिसमस के दिन बढ़िया गिफ्ट मिला है, हर साल मिलता है स्प्रे, और मेरे बच्चे लोग पूरा लगाते रहते हैं। हालेलुया, स्प्रे। तो अपन को स्प्रे कभी खत्म नहीं होगा, यीशु मसीह का स्प्रे है और उस स्प्रे के सामने में कोई भी कीटाणु 2 मिनट में दम तोड़ देगा, वो सामना नहीं कर सकता है। तो हमको मसीह का सुगंध हर जगह लेके फैलाना है और अपने इस नए साल में अपनी परिस्थितियों पर जयवंत होना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है, भरपूर होना है, आशीषित होना है। और आपका मदद करने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे सृष्टिकर्ता की ओर से मिलेगी। मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी हिफाजत कौन करेगा? मेरी हिफाजत मेरा सृष्टिकर्ता करेगा। मुझे कौन संभाल के रखेगा? मेरा परमेश्वर मुझको संभाल के बचाए रखेगा। रोग और बीमारी से, महामारी से कौन बचा के रखेगा? परमेश्वर हमको बचा के रखेगा। तो परमेश्वर सहायता करे। जाओ और अपने आशीष को ले लो। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 588 को गाएंगे और इसी समय हम सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करें और कहें, परमेश्वर सचमुच इस 2023 में मैं आशीषित होना चाहता हूँ, मैं जयवंत होना चाहता हूँ, मैं भरपूर होना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में तेरा सुगंध मैं हर जगह अपने जीवन के द्वारा से फैलाना चाहता हूँ। जब इस गीत को हम गाते हैं तो बड़े विश्वास के साथ में गाएं और प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और कहें, परमेश्वर ये पूरा 2023 मेरे जीवन में सचमुच में आनंद, शांति, भरपूरी, समृद्धि को लेकर के आए। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। 588 आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई तो भी है न लिया कर बसो हमको अपनी ताकत,
प्रार्थना में जाएंगे। यदि किसी का जन्मदिन है तो आप सामने आ सकते हैं, या शादी का सालगिरह है तो आ सकते हैं, या पिछले दिनों में आपका बर्थडे था या शादी का सालगिरह था तो आप सामने आ सकते हैं। हम इस समय आपके लिए सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आराधना के बाद आप लोगों को गवाही देने के लिए अवसर है। यदि किसी को ड्यूटी में जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी देर और बैठेंगे। जो नया साल में गवाही देना चाहते हैं, गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा करना चाहते हैं, तो आपको अवसर होगा। और बहन केजा के द्वारा से ये केक और ये मिठाई है, ये आराधना के बाद इसको आप लोग अपने हाथ से बांट सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तो आशीष का मूल ठहरेगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसेगा मैं उनको श्राप दूंगा। परमेश्वर, इस नए साल में हम पर परमेश्वर अनुग्रह कर, जो हमारे साथ भलाई करते हैं, जो हमको आशीष देते हैं, प्रभु उनको आशीषित कर, और जो हमारा विरोध करते हैं परमेश्वर दया कर कि वो हमारे सामने ठहरने ना पाए। जैसा प्रतिज्ञा आपने यहोशू से कहा है कि यहोशू जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अनुग्रह का पिता परमेश्वर, हमारे विरोधी, हमारे बैरी, हमारे शत्रु कभी भी हमारे सामना करने का हियाव न करें, हमारे सामने वो ठहरने ना पाए। अनुग्रह का पिता परमेश्वर, इस नया साल में हमें हर एक परिस्थितियों के ऊपर आप जयवंत करें, ताकि हम विजय के उत्सव में चलें, और परमेश्वर आपका सुगंध हम हर जगह फैलाने वाला बन सकें। अनुग्रह का पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में शैतान दुष्ट आत्मा भुनभुनाते हैं पिता, हम उसको तेरे वचन का स्प्रे करने पाएं, ताकि वो पूरी तरह से हमारे जीवन और हमारे वातावरण से नष्ट हो जाए, और हमारा घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, चर्च का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। परमेश्वर, इस नए वर्ष में अनुग्रह कर, जो आशीषें, जो प्रतिज्ञाएं आपने किया है प्रभु, उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करने वाले बन जाएं, और परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाएं, हम वचन में और आत्मा में परिपूर्ण बन जाएं। तेरा हथियार को हम बांध कर पिता परमेश्वर, हम युद्ध के क्षेत्र में पिता जाकर अपने आशीष का दावा करने वाले बन जाएं। प्रभु, अनुग्रह कर, जीवन के हर परिस्थितियों में हम तुझ पर भरोसा करने पाएं। धन्यवाद पिता, आप हमारी सहायक है, आप हमारे रक्षक है, और आप हमारा प्रतिफल है। आप हमको संभाले हुए पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर, आज वचन के बीच जो बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने वाला बने। हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर वो साहसी बने और बलवंत बने परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में पिता परमेश्वर वो सफलता प्राप्त करे, समृद्धि प्राप्त करे, और वो फलवंत बनने पाए। प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें, और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़ी देर पिता परमेश्वर, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो, और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंटें अर्पित किया है, धन्यवाद का भेंट अर्पित किया है, उन प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को उनके जीवन में प्रकट कर हर एक खाली घड़ा यीशु के नाम से भर दिया जाए। परमेश्वर, जिनका कटोरा खाली है, इस नए सत्र में यीशु के नाम से उनका घड़ा भर जाए, उनका कटोरा उमड़ने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, आप अद्भुत अद्भुत काम अपने बच्चों के जीवन में इस नए वर्ष में करते जाइए प्रभु, ताकि हर एक लोग प्रतिदिन पिता परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्मों का स्वाद चखने पाए, आपका जीवित गवाही देने पाए, और ये कलीसिया यीशु के नाम से नई आत्माओं से भर जाए, ताकि ये कलीसिया एक जयवंत कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया, एक सामर्थ्य कलीसिया बने। और आज की सारी कलीसियाओं के लिए, हमारे इंटरनल कॉन्फ्रेंस की कलीसियाओं के लिए ये आशीष का कारण बनने पाए। इस कलीसिया के एक एक सदस्य को, एक एक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को मैं इस नए वर्ष में आशीषित करता हूँ। परमेश्वर, एक नया अभिषेक को हर एक के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक विश्वासी आपका जीवित विश्वासी बन जाए, जीवित गवाह बन जाए, आपके पुनरुत्थान का गवाह बन जाए, और पिता आपका सुगंध बन जाए यीशु के नाम में, ताकि कलीसिया के एक एक मेंबर्स पिता परमेश्वर आपका खुशबू पूरे दिल्ली राज्य में और पूरे बालोद जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और जहां कहीं भी जाए परमेश्वर आपका ज्ञान का सुगंध फैलाने वाला बन जाए। परमेश्वर, हर एक को एक नया अभिषेक दे, हर एक को अपने खुशबू से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, शांति से भर दे। एक नया अभिषेक परमेश्वर हर एक के जीवन में दे, ताकि हर एक विश्वासी प्रभु जी आपका सुगंध बन जाए, और परमेश्वर आपकी महिमा इस कलीसिया के माध्यम से होने पाए। प्यारे प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी भाई बहने बच्चे उपस्थित है, मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो ऑनलाइन इस समय को देख रहे हैं, जो उसके बाद देखते हैं, मैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक मसीह विश्वासी यीशु मसीह के का सुगंध बन जाए। परमेश्वर, हर एक लोग यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाने वाला पात्र बन जाए, और परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह तुझमें बलवंत बने और साहसी बने, और अपने परिस्थितियों पर जय प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाए।
पिता परमेश्वर इस नए वर्ष में हम सबको अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर दे। जो यहाँ पर जो मिठाई और केक जो रखा गया, प्रभु इसको आशीषित कर, ताकि जब इसको हम खाते अपने मुंह मीठा करते, पूरे हमारे जीवन में मिठास पूरे वर्ष भर बना रहे और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब तुम्हारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, बच्चे बुजुर्गों के ऊपर, हम सब के ऊपर इस पूरे नए सत्र में और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक, युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की, आप सबको नया साल मुबारक हो।